सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अबाउट टर्नरी सर्च। बहुत सारे सर्च ऑपरेशंस होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू कंडीशंस एंड नीड हम अलग अलग अप्लाई करते हैं। बट आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टर्नरी सर्च। तो अभी तक हमने बाइनरी सर्च पढ़ लिया है, और टर्नरी भी काफी कुछ वैसा ही होता है। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारी एक एरे है। अभी तक बाइनरी सर्च में हम क्या कर रहे थे कि एरेज का मिड एलिमेंट निकाल रहे थे, और इस एरे इन दोनों एरेज में सर्च कर रहे थे कि हमारा एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है। पर इस केस में हम एरेज को तीन भागों में डिवाइड करेंगे और फिर सर्च करेंगे कि हमारा एलिमेंट कहाँ पर है। तो अगर सपोज मेरा ये एक एलिमेंट है 81, और मुझे फाइंड करना है टर्नरी सर्च का यूज करके कि ये एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि सबसे पहले अ, हम सेट करते हैं जो इसका इंडेक्स 0 है, वहां पर हम एक लेफ्ट पॉइंटर लगाते हैं, और जो इसका राइट है वो हम एक लास्ट इंडेक्स पे राइट पॉइंटर लगाते हैं। ओके, तो हमारे पास दो पॉइंटर्स होंगे जिनके बीच में ही वो वैल्यू प्रेजेंट होगी, राइट। तो सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंटर जो है वो हम 0th इंडेक्स पे ले लेंगे, और जो राइट पॉइंटर है उसको लास्ट इंडेक्स पर ले लेंगे, जो एरे की लास्ट इंडेक्स होगी। अब हमें एलिमेंट क्या फाइंड आउट करना है? 81। इसके अलावा अब हमें दो मिड पॉइंट्स निकालने हैं, क्योंकि मैंने बताया कि टर्नरी सर्च में हम तीन भागों में डिवाइड करेंगे अपने एरे को। तो उसके लिए मिड वन और मिड टू निकलेगा। तो ये दो वेरिएबल्स ले लेते हैं जो हम फाइंड आउट करेंगे। एक निकालेंगे हम मिड वन, और एक निकालना है मिड टू। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने हिस्सों में, मतलब कौन से भाग में कौन सा एलिमेंट आएगा? तो उसके लिए मिड वन का पॉइंटर डिसाइड करने के लिए, मतलब इंडेक्स डिसाइड करने के लिए कि ये कौन से इंडेक्स पे आना चाहिए, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है ये: मिड वन इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट डिवाइडेड बाय 3। तो ये होता है मिड वन की वैल्यू। तो हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट ले लिया है, राइट ले लिया है। अब हम फाइंड कर रहे हैं मिड वन। सो मिड वन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लेफ्ट क्या है? 0th इंडेक्स, देन प्लस राइट इंडेक्स है 10, माइनस लेफ्ट 0 है, और डिवाइडेड बाय 3। सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया। डिवाइडेड बाय 3, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाएगा 3.33, जिसमें हम अप्रोक्स वैल्यू लेंगे। तो अप्रोक्स वैल्यू जो उसकी है वो हो गई 3। हम डेसिमल वैल्यूज के बाद वाली वैल्यूज को काउंट नहीं करते हैं, बिकॉज हम इंटीजर के फॉर्म में ले रहे हैं हमेशा इंडेक्स को, इसलिए। अब हम निकाल लेते हैं मिड टू। मिड टू निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ये। तो वो है राइट, यानी कि 10 प्लस, सॉरी सॉरी, यहाँ माइनस होगा, देन 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको हम बोल सकते हैं 20/3। ये होगा 6.6। सो नियरली इक्वल्स टू 6, क्योंकि मैंने कहा कि डेसिमल के बाद की वैल्यूज हम इग्नोर करते हैं। तो अब इसको हम प्लेस कर लेते हैं। तो मिड टू आ गया 6th इंडेक्स पे, और जो मिड वन है वो है 3 पे। ओके, तो ये हमारा डिवीजन होगा। ठीक, एक है ये डिवीजन, एक है ये, और एक है ये। तो अब जब मैंने कहा कि ये एक डिवीजन है और ये एक डिवीजन है, तो आप सोच रहे होंगे कि 12th वैल्यू और 38th वैल्यू जो है वो तो हमारे दोनों डिवीजन में आ गई। तो हम कैसे काउंट करेंगे कि ये 12th इधर है या 12th इधर है? तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जब हम ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, तो हम सबसे पहले मिड एलिमेंट को चेक कर लेते हैं कि हमारा जो मिड वन और मिड टू है, क्या वो 81 के इक्वल है। अगर वो 81 के इक्वल है, तो फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमें इंडेक्स वैल्यू मिल गई है। पर अगर हमें नहीं मिली है, तो हम फिर कंपैरिजन करते हैं कि ये 81 जो है वो
कौन से भाग को अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ये हम डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिड वन और मिड टू। पर इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि टर्नरी सर्च हम सिर्फ उन एरेज में ही यूज करते हैं जो कि सॉर्टेड फॉर्म में हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2, 5, 8, 12, 16, ये सब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, छोटे से बड़े में अरेंज्ड है। या फिर अगर ये डिसेंडिंग में होता तो भी हम ये कर सकते थे। ओके, सो कमिंग बैक टू हियर, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन क्या चीज का करेंगे कि जो हमारा मिड वन है हम चेक करेंगे, चेक इफ जो मिड वन है क्या वो इक्वल टू जो हमारा वेरिएबल था 81, अभी हमने 81 यहाँ लिख दिया है। आप कोई वेरिएबल का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये तो हार्ड कोड हो गया, पर ठीक है। क्या मिड वन इज इक्वल्स टू 81? तो ये है नहीं। ओके, तो जब ये कंडीशन आती है तो उसके बाद क्या करते हैं हम, अगर ये मिड वन इसके इक्वल नहीं है, राइट, तो फिर हम चेक करते हैं कि जो मिड वन है अगर वो बड़ा है 81 से कि वो छोटा है 81 से। तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि मिड वन जो है वो बड़ा है 81 से, सॉरी छोटा है 81 से, ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। तो जो लेफ्ट पॉइंटर था वो हो जाएगा मिड वन प्लस वन, यानी कि मिड वन से ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा L1 लेफ्ट। तो अब हमारा लेफ्ट पॉइंटर ये हो गया, ठीक है। अब हम सर्च करेंगे कि क्या मिड टू से हमारा लेफ्ट पॉइंटर हमारा इक्वल है या नहीं है। तो ऑब्वियसली हमारा जो मिड टू है वो इससे बड़ा है कि नहीं, अच्छा चलो लिख ही लेते हैं। तो मिड टू इज इक्वल्स टू 81 और नॉट, तो ऑब्वियसली ये इससे इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में अगेन अगर मिड वन जो है अगर ये यहाँ पर नहीं है ऑब्वियसली, तो हमारा जो 81 है रेंज वो हमेशा इस वाले भाग में आएगा, राइट। तो इसको चेक करने की तो फिर जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो मिड टू है उसकी वैल्यू तो हमेशा 38 से बड़ी ही है। तो जब भी फिर अब इक्वल टू तो है नहीं, तो फिर हम सर्च करेंगे कि ये बड़ा है या फिर मिड टू 81 से छोटा है। तो हम देखेंगे कि जो मिड वन है या ये जो है ये 81 से छोटा है, राइट। तो अगेन जब ये छोटा है इसका मतलब इस भाग में मिलेगा, तो हमें लेफ्ट को शिफ्ट करने की जरूरत है, राइट। तो अब लेफ्ट फिर से चेंज हो जाएगा और लेफ्ट हो जाएगा मिड टू प्लस वन। तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा जो नया एरे है वो हो गया सिर्फ इतना पार्ट जिसमें लेफ्ट ये है और राइट ये है, और ये सारी चीजें इग्नोर हो जाएंगी, इसमें हमारा एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको देखते हैं अब, ठीक है। अब हमारा लूप फिर से चलेगा, लूप फिर से चलेगा और हम सर्च करने वाले हैं कि क्या हो रहा है। तो लूप चला और अब हमें निकालना है मिड वन और मिड टू फिर से। तो मिड वन का जो फॉर्मूला था वो हम फिर से यहाँ से देख लेते हैं। तो मिड वन का फॉर्मूला है L प्लस आर माइनस एल डिवाइडेड बाई 3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, L की वैल्यू क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडेक्स 7 है। तो 7 प्लस R जो है 10 है, 10 माइनस 7 डिवाइडेड बाई, सॉरी पूरे में डिवाइड नहीं है, सिर्फ इतने में है 3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 8। तो जो मिड वन की वैल्यू है वो तो 8th इंडेक्स हो गई, ओके। और इसके बाद मिड टू की वैल्यू देख लेते हैं। मिड टू इज इक्वल्स टू एल, नो नॉट एल, इट विल बी आर माइनस एल
divided by 3. So 10 minus 7 divided by 3. 9. तो मिड टू की जो इंडेक्स हो गई वो आ जाएगा यहाँ पे। तो अब हमें सारी वैल्यूज मिल गई। अब हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम चेक करते हैं कि मिड वैल्यू से इक्वल है या नहीं है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि हम चेक करेंगे कि ये मिड वन से इक्वल है या नहीं है। क्या इफ मिड वन इज इक्वल्स टू 81। तो ये तो नहीं है, दिस इज नॉट द केस। तो इसके बाद फिर हम क्या चेक करते हैं? हम ये चेक करते हैं कि जो मिड वन की वैल्यू है वो 81 से बड़ी है या फिर मिड वन की जो वैल्यू है ये 82 से 81 से छोटी है। तो हम देख सकते हैं कि 81 जो है वो मिड वन से बड़ा है, राइट। हमारा ये वाला केस है। तो जब भी मिड वन छोटा है इसका मतलब हम क्या कर रहे थे कि हमें इस लेफ्ट पॉइंटर को यहाँ शिफ्ट करने की जरूरत है। यहाँ शिफ्ट करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर ये मिड वन नहीं है और वैल्यू इससे बड़ी है तो इससे पहले का तो कोई भी एलिमेंट हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए हमने लेफ्ट को यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो लेफ्ट विल बी इक्वल्स टू मिड वन प्लस वन। तो L इज इक्वल्स टू मिड वन कितना था? 8। 8 प्लस वन इक्वल्स टू 9। तो आप देख सकते हैं नाइन्थ इंडेक्स पे मैंने लेफ्ट रख दिया। अब हम चेक करेंगे इफ mid 2 is equals to 81 or not। तो हम देखेंगे कि 81 से जो mid 2 है ये इक्वल है, राइट। तो ये यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर इसकी इंडेक्स वैल्यू काउंट कर सकते हैं। तो अभी जो मिड टू की इंडेक्स वैल्यू थी वो ही हमारा आंसर होगी। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली इंडेक्स को ही तो स्टोर कर रही है। अब मैं यहाँ पे आपको ये चीज सोचने पे मजबूर करना चाहती हूँ कि आपको लग रहा होगा कि हमने ये स्टेप क्यों परफॉर्म किया। हमारे पास तो डायरेक्टली M1 वैल्यू भी थी, M2 वैल्यू भी थी। तो हम तो डायरेक्टली पहले चेक कर सकते थे ना कि M1 इज इक्वल्स टू 81 है या नहीं, या फिर मिड टू इज इक्वल्स टू 81 और नॉट। मतलब कहने का मतलब है सबसे पहले हम ये स्टेप करते, फिर हम ये स्टेप करते। अगर दोनों में वैल्यूज नहीं होती तब हम इस स्टेप में आ सकते थे। इससे क्या होता, ये जो एक्स्ट्रा स्टेप परफॉर्म हो रहा है ये परफॉर्म नहीं होता। तो इसी तरीके से हम जब कोडिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि हम सबसे पहले मिड वैल्यू चेक करते हैं, मिड वैल्यू वन। फिर मिड टू वैल्यू चेक करते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिड वैल्यू से भी छोटा है मिड वन से या मिड टू से बड़ा है। तो वो जब हम कोडिंग करेंगे तो काफी समझ में आएगा वहां पर। तो अभी तो हमें वैल्यू मिल गई है और यही हमारा आंसर है। तो जब भी ये वैल्यू मिल गई मिड इक्वल्स टू दिस, तो सारी चीजें हट जाएंगी एंड दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम टर्नरी सर्च परफॉर्म करते हैं। और आगे अब देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी और किस तरीके से कोडिंग होगी। तो अब हम देखेंगे कि इसकी कोडिंग कैसे की जाती है। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे एक जावा लैंग्वेज का यूज किया है, बट तरीका यही होता है। कुछ सिंटेक्सेस चेंजेस हो सकते हैं सी प्लस प्लस या कुछ भी आप अगर और यूज कर रहे हैं तो ये हमने एरे ले लिया जो हमने यहाँ पे लिया था। इस टाइम हम 81 की जगह सिर्फ 8th एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है ये फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक मेथड बना लिया जिसमें हम इंट एल, इंट आर, इंट की और एरे पास कर लिया है। ओके, जिसमें की वैल्यू क्या है? 8 है क्योंकि हम 8 फाइंड करना है। एल की इंडेक्स क्या है? 0। आर की क्या है? यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा था 10, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो ये हो गई 10। ओके, तो सबसे पहले हम एक जनरल है स्टेटमेंट कि अगर आर की वैल्यू बड़ी होगी एल से या फिर इक्वल टू होगी तभी हम ये मेथड परफॉर्म करेंगे। आई मीन ये पूरा सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ये हमने क्राइटेरिया लिख ली।
अब सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं मिड वन को। तो हमने देखा था मिड वन की जो फॉर्मूला था उसका था एल प्लस आर माइनस एल डिवाइडेड बाई थ्री। तो जब हमने इसको काउंट किया तो ये हो जाएगा एल क्या है, एल इज जीरो प्लस 10 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई थ्री। तो ये हो जाएगा 3.333। तो उसको हमने पॉइंट सिर्फ इंट वैल्यू ली थी तो थ्री। तो ये फर्स्ट यहाँ पे आएगा। वैसे ही सेम वे में हम फॉर्मूला पुट करके वैल्यू ढूंढेंगे इसकी। तो इसकी वैल्यू आएगी 6। तो ये हो गई हमारी वैल्यू। अब हम देखते हैं आगे का कोड जिसमें लिखा हुआ है इफ मिड इज इक्वल्स टू की। तो की क्या है 8, और ये मिड जो है ये इससे इक्वल है या नहीं। अगर ये इक्वल है तब तो हम डायरेक्टली मिड वन रिटर्न कर देंगे क्योंकि वही हमारा आंसर हो गया। तो हम देख रहे हैं कि मिड की जो वैल्यू है ये इससे इक्वल नहीं है। ओके, फिर हम देख रहे हैं क्या ये की मिड टू के इक्वल है। तो ये मिड टू के इक्वल भी नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि अगर 8 जो है हमारा की वो छोटा है एरे ऑफ मिड ऑफ वन। तो मिड ऑफ वन है 12th इंडेक्स ट्री जिसकी वैल्यू है 12। ओके, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है। ओके, तो अगर ये इससे बड़ा है तो ऑब्वियसली 8 जो है ये तो इससे छोटे वाले रेंज में ही आना चाहिए। तो हमने क्या किया है, राइट को शिफ्ट कर दिया है। अब आप देखोगे यहाँ पर कि हमने रिकर्जन का यूज किया हुआ है, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। रिकर्जन मीन्स हम अ, एक फंक्शन के अंदर ही दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे टर्नरी सर्च है, हमने सेम फंक्शन को इस फंक्शन के अंदर ही कॉल किया है। राइट, तो अभी हमने बहुत ज्यादा रिकर्जन के बारे में नहीं पढ़ा है। तो हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम रिकर्जन का फंक्शन यहाँ पर सेंड करें, या फिर जो मैंने बताया था कि हम राइट की वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, हम अपना स्टेटमेंट लिख लेते हैं इस स्टेटमेंट को छोड़ के। तो अभी क्या कर रहे थे हम कि हमने मिड वैल्यू चेक की। मिड वैल्यू जो थी वो बड़ी थी एरे की मिड वैल्यू, आई मीन दिस इज द इंडेक्स। तो एरे के मिड वन इंडेक्स की जो वैल्यू थी यानी कि 12 वो है बड़ी 8 से। तो हम क्या करेंगे कि इस राइट को उठा करके शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्यों, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो एनीवेज मिड से तो छोटी है, यानी कि इस रेंज ऑफ एरे के अंदर ही आएगी। और ये बाकी जितने भी एरे हैं ये सब हट जाएंगे। राइट, तो ये हमने शिफ्ट कर लिया। अब हमने जैसे इसको शिफ्ट किया हम वापस से अब इस लूप पे चलेंगे। ओके, ओके, तो अभी जैसे अब अभी मैंने इसको शिफ्ट किया तो मैंने कोड नहीं लिखा है। ओके, तो ये हो जाएगा आर विल बी इक्वल्स टू मिड वन माइनस वन। ओके, तो अभी हम यहाँ पे ये कंडीशन हमने लिख ली है। अब ये वापस से लूप चलेगी। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कहीं पे वाइल लूप या फॉर लूप तो लगा नहीं हुआ है। तो एक्चुअली जो कोड है वो रिकर्जन के तरीके से लिखा हुआ है, तो उसमें ये बार बार फंक्शन कॉल हो रहा है। तो ये एक स्टैक मेंटेन कर रहा है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे जब रिकर्जन तब हम पढ़ेंगे। तो इसलिए लूप नहीं लगी है, बट ऑब्वियसली यहाँ पे एक लूप लगनी चाहिए, फॉर लूप वाइल लूप आप कुछ भी लगा सकते हैं। और वापस से ये यहाँ पे इफ कंडीशन चला, ये लूप से बाहर निकलेगा एंड अगेन फिर एक लूप चलेगी। ठीक है, ये यहाँ से जाके यहाँ चलेगी। अब हम वापस से कंडीशन चेक करेंगे तो अब हमारी जो मिड वन की वैल्यू होगी वो होगी मिड वन। मिड वन इज इक्वल्स टू एल। एल यहाँ पे क्या है, जीरो। तो जीरो प्लस आर की वैल्यू क्या है, इंडेक्स टू है। ओके, तो टू माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री। तो ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई थ्री, और वन डिवाइडेड बाई थ्री विल बी 0.33। तो अगर हम इसकी इंटीजर वैल्यू लें तो जीरो होगा। तो जो हमारा मिड मिड वन है वो इस बार लेफ्ट ये हो गया, लेफ्ट इंडेक्स और मिड वन की वैल्यू सेम हो जाएगी। और ये एलिमेंट्स तो हट चुके हैं, इनको हम हटा देते हैं। अब आएगा मिड टू। तो मिड टू की जो वैल्यू होगी वो होगी आर माइनस राइट क्या कितनी है,
2 है इंडेक्स, 2 प्लस, सॉरी 2 माइनस है, 2 माइनस 1 minus 0 divided by 3 is equals to 2 minus 2 by 3. So it will be 4 by 3 equals to 1. अगर हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू लें, बाकी तो पॉइंट पे और भी वैल्यूज आएंगी, तो हमारा जो मिड 2 है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अब हम चेक करेंगे इस कंडीशन में कि सबसे पहले हमारा जो मिड 1 है इससे वो हमारा की इक्वल है या नहीं। तो मिड 1 से इक्वल नहीं है, फिर हम चेक करेंगे मिड 2 से इक्वल है कि नहीं इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग। तो ये मिड 2 के इक्वल भी नहीं है। फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो की है वो एरे ऑफ मिड 1 से छोटा है, यानी कि इस कंडीशन में अगर हम देखें तो इट विल बी क्या 8 छोटा है 2 से। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, राइट, ये नहीं होगी। तो हम आ जाएंगे इफ एल्स के कंडीशन में। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो की है यानी कि 8 जो है क्या वो बड़ा है मिड 2 के वैल्यू से, यानी कि 5। ओके, तो हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये रिकर्जन का जो स्टेटमेंट है उसके अलावा मैं लिख देती हूँ कि यहाँ क्या होना चाहिए। तो ओके, तो जैसे ही हम देखेंगे कि मिड 2 की वैल्यू से बड़ी है तो हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट विल बी इक्वल्स टू मिड 2 प्लस 1, मिड 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। ओके, अब ये वापस से लूप चलेगी, तो हम फाइंड आउट करेंगे कि आर जो है वो बड़ा है या इक्वल है यानी एल से। तो अभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट, एल भी इक्वल है राइट से। ये सारे कंडीशंस तो हट गए। ओके, अभी हमारे एरे में सिर्फ एक एलिमेंट ही बचा है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। तो अब अगर हम मिड वैल्यू निकालेंगे, एक अलग कलर ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ओके, तो अब हम जब m1 की वैल्यू निकालेंगे तो मिड 1 विल बी इक्वल्स टू एल, यानी कि इसका लोअर इंडेक्स भी 2 है, प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। सो ये हो गया 2, मिड हो गया 2। ओके, तो मिड 1 जो है दैट इज 2 इंडेक्स पे, तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं। और जो मिड 2 हो गई, मिड 2 इक्वल्स टू, तो ये हो गया आर माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 2 डिवाइडेड बाई 3, सो ये हो जाएगा 0 और ये 2। तो मिड 2 भी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि हमारी जो 8th वैल्यू है उसका जो उसी में हमारे सारे पॉइंटर्स अलाइंड है। तो अब हम चेक करते हैं ये वाला स्टेटमेंट, क्योंकि हमने यहाँ तक तो कर लिया। अब ये स्टेटमेंट हम चेक करेंगे कि क्या मिड 1 की जो वैल्यू है वो इक्वल टू की है। तो हमारा आंसर आएगा कि यस, हमारा जो मिड 1 की वैल्यू है दैट इज ये वाला पॉइंटर, उसकी वैल्यू है 8, जो कि हमारे के से इक्वल है, यानी कि मिड 1, एरे ऑफ मिड 1 जो है दैट इज इक्वल्स टू 8, और 8 जो है वो इक्वल्स टू हमारा की है। तो ये जो इंडेक्स है यहाँ पर ही हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी कि 8th एलिमेंट जो है वो थर्ड इंडेक्स पे प्रेजेंट है, क्योंकि मिड 3 की वैल्यू कितनी है 3, सॉरी 2। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था, तो आंसर इज 2। तो इस तरीके से हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं टर्नरी सर्च का यूज करके कि हमारा एरे में एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, जिसमें हम एरेज को 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम दो सिनेरियोज देखेंगे। पहला सिनेरियो होगा जिसे हम यहाँ पे रिकर्जन यूज कर रहे हैं, तो इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे क्या फर्क आएगा या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे क्या फर्क आएगा वो हम सर्च करेंगे। अभी हमने रिकर्जन पढ़ा नहीं है, बट हम
एक ओवरव्यू पढ़ेंगे। जब हम रिकर्जन पढ़ लेंगे तो हम इसको, अगर इस वीडियो को हम वापस देखते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम क्या कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरा कंडीशन जो हम पढ़ेंगे, ये सिंटेक्स जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसके बारे में कि अगर हम ये सिंटेक्स यूज करते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी टर्नरी सर्च की। तो आगे बढ़ते हैं।